उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वह आपस में बातें भी कर सकते हैं। दोनों सांप भी पुराने महल से उस बारात के पीछे पीछे आए और उस शीशम के वृक्ष पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी ये बारात? उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी। नाग कहा कि यह बारात नकली है। तब नागिन बोली, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वह नकली है और वह एक पुतला है। सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक पुतला बन गया है। इस सारे झूठ और फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह राजा इसको हकीकत समझेगा। फिर उस राजा को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन बोली, क्या उस राजा ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग बोला, यही तो इन सब की मक्कारी है। राजा को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई संतान उसकी है ही नहीं। नागिन को उस राजा पर बहुत तरस आया और बोली, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस राजा की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन बोली, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग बोला, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले दक्ष को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है। तब नागिन बोली, वह सब ठीक है मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग बोला, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को वहां ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई मगर वह बोली, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस पुतले को झाड़ियों में फेंक दिया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने कुटिया से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने पुतले की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और बोली, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर बोला, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया सोची, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब लड़की के दरवाजे पर पहुंची और दोनों की विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। उस विधवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी ठाठ बांट के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस राजा ने कैसे दिन गुजारे थे ये सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो राजा ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करे। फिर राजा ने अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की, सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। राजा ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो उपहार दी जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला देखता रह जाता। राजा ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और दाई रख